जब स्पीकिंग आप करते हैं ये ना सोचिए कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक करते हैं तो आप लोगों को जिसके सामने आप बोलेंगे मिस्टेक करेंगे, यदि वह समझ रहा होगा तो आपको जरूर बताएगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? If you are fine, so I am also fine, and today in this video I am going to tell about use of will be. So friends, इसके पहले हम आप लोगों को बताएं use of is, am, are and was, were। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे प्रेजेंट में is, am, are का यूज बताए थे और पास्ट में was और were का यूज बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे will be का यूज। तो यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं इज, एम, आर का और वाज, वर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विल बी का यूज फ्यूचर टाइम में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जो विल बी का बेसिकली यूज है वो होता है फ्यूचर टाइम में। जैसे इसके पहले हम आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट टाइम में इज, एम, आर का यूज होता है। हमने एग्जाम्पल लिया रवि छत पर है, रवि इज ऑन द रूफ, रवि छत पर था, रवि वाज ऑन द रूफ, और रवि छत पर होगा, रवि विल बी ऑन द रूफ। इस तरह से फ्यूचर में होगा। तो वही हम समझने वाले हैं कि फ्यूचर में विल बी का कैसे यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है शैल बी भी होता है, लेकिन शैल बी का यूज फ्यूचर में अब नहीं होता है। हम रिटन इंग्लिश में तो करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में भी कम कर दिया गया है और स्पोकन इंग्लिश में भी होता है। स्पोकन इंग्लिश में शैल बी का यूज नहीं होता है, विल बी का यूज होता है, शैल बी का यूज नहीं होता है अब। तो देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर में, कैसे इसका पहचान करेंगे, फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग, फ्यूचर का जो होने की अवस्था होगी फ्यूचर में, तो उससे भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हम लिख दिए हैं, जो सेंटेंस के लास्ट में होगा वहां पर गा गी गे आएगा। क्या आएगा? गा गी गे। या फिर तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल सभी प्रकार के सेंटेंसेस, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। स्ट्रक्चर, इसको किस तरह से स्ट्रक्चर को जानेंगे और किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे वाक्य को, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स। चलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर्स जो होता है, स्ट्रक्चर्स मीन्स होता है संरचना या बनावट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर का, सब्जेक्ट होता है विल बी होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेरी माताजी किचन में होंगी, मेरी माताजी किचन में होंगी, यानी कि फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम में मेरी माँ किचन में होंगी। या फिर हमने कहा कल मेरी माँ किचन में होगी, इस तरह से बोल दिया तो क्या हो जाएगा? कल मेरी माँ किचन में होंगी। तो टुमारो भी आगे भी लगा सकते हैं सेंटेंस के, जब स्पीकिंग करते हैं तो सेंटेंस के आगे लगा सकते हैं। जो एडवर्ब आता है, जो टाइम वाला शब्द आता है, उसको सेंटेंस के आगे भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। आपका जैसा मर्जी वैसा बोल सकते हैं। तो यदि रिटन इंग्लिश करते हैं तो जो एडवर्ब आता है उसको लास्ट में लगाया जाता है सेंटेंस के, लेकिन स्पीकिंग में आप कुछ भी बोल सकते हैं, आगे भी लगा से बोल सकते हैं और लास्ट में भी लगा करके बोल सकते हैं। तो उसको कैसे बनाया जाएगा? माई मदर विल बी इन द किचन टुमारो। क्या हो जाएगा? माई मदर विल बी इन द किचन टुमारो। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉन्ट बी क्या है गाइस? वॉन्ट बी है, यहाँ पर देखिए वॉन्ट बी विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है? विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसको यहाँ पर विल, यहाँ पर आई डबल एल को हटा दिया जाता है, यहाँ पर डब्ल्यू होता है और आई डबल एल के जगह पे जो है आपका ओ आ जाता है, ओ आ जाता है और इसमें से ओ को हटा दिया जाता है, ओ को हटा दिया जाता है। यहाँ पर एन होता है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया जाता है, टी लगा दिया जाता है, तो ये हो जाता है वॉन्ट। तो यहाँ पर विल और नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम निगेटिव में लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा कल मेरी माँ किचन में नहीं होगी या नहीं रहेगी, कल मेरी माँ किचन में नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा? माई मदर वॉन्ट बी इन द किचन टुमारो। क्या हो जाएगा? माई मदर वॉन्ट बी इन द किचन टुमारो। इस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो होगा, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है यहाँ पर प्रश्नवाचक पूछेंगे क्या से वाक्य स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? विल सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका एग्जांपल कैसे होगा?
क्या तुम्हारी माँ कल किचन में होंगी, या क्या तुम्हारी माँ कल किचन में रहेंगी। तो इस तरह से होता है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, विल योर मदर बी इन द किचन टुमारो, विल योर मदर बी इन द किचन टुमारो, इस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक में रहेगा गाइस। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पर वांट प्लस बी प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या से वाक्य स्टार्ट होगा, सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होगा, लेकिन वहां पर निगेटिव भी होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर, क्या कल तुम्हारी माँ किचन में नहीं रहेंगी, क्या कल तुम्हारी माँ किचन में नहीं रहेंगी, तो क्या हो जाएगा, टुमारो योर मदर विल बी इन द किचन, इस तरह से बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर WH फैमिली का देखिए, जब स्पीकिंग आप करते हैं ये ना सोचिए कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, चाहे मिस्टेक हो। मिस्टेक करते हैं तो आप लोगों को जिसके सामने आप बोलेंगे मिस्टेक करेंगे, यदि वह समझ रहा होगा तो आपको जरूर बताएगा। ओके, तो हम मिस्टेक से नहीं डरते हैं, हम तो इंसान है, मिस्टेक हमसे होगा, मिस्टेक जब होगा तभी हम सीखेंगे। ओके, तो इसलिए मिस्टेक से ना डरिए। यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो कहीं भी कुछ बोलिए, मिस्टेक से ना डरिए। तो देखिए यहाँ पर WH फैमिली का जो सेंटेंस है, WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, WH फैमिली का वर्ड पहले आता है, यहाँ पर विल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिए, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे तुम्हारी माँ कल किचन में क्यों रहेंगी, तुम्हारी माँ कल किचन में क्यों रहेंगी, वाई will your mother in the kitchen tomorrow, why will your mother in the kitchen tomorrow, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। आई होप कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं और भी एग्जाम्पल लेकर के, कुछ एग्जाम्पल लेकर के बोर्ड पर हम बताते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 5 सेंटेंसेस ले लिए हैं, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह एक गायक बनेगा, ही विल बी अ सिंगर, तो यहाँ पर देखिए सेकंड है, यहाँ पर यह तुम्हारी समस्या होगी, इट विल बी योर प्रॉब्लम, कल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, टुमारो आई विल बी विथ यू, तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ वाला है, यहाँ पर यह आम मीठे होंगे, यहाँ पर ये आम मीठे होंगे क्योंकि प्लूरल है। तो दिस मैंगोज विल बी स्वीट, यहाँ पर देखिए फिफ्थ जो है, कल मैं स्कूल में रहूंगा, टुमारो आई विल बी इन स्कूल, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्रैक्टिस सीट पाना चाहते हैं, यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा हमारे, वहां पर लिखिएगा प्लीज सेंड मी प्रैक्टिस सीट। वहां पर हम 60 सेंटेंसेस का आप लोगों को प्रैक्टिस सीट सेंड करेंगे, तो वहां पर आप लोग उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं मुझसे बोल करके या कॉपी पर लिख करके। सो बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो, प्लीज टेक केयर एंड बाय।